हमारा क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव 2 एग्जांपल्स। हमें जो मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है, और कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। तो आंसर में है, बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो उसमें जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल, मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है और जो हमारे किसी काम के नहीं, ऐसे जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उन्हें हमने सेपरेट करना होता है। सिंपल सी बात है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कई बार क्या होता है कि हम यूजफुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं अगर हमने उन्हें सेपरेटली यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। हम ना जो कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, लाइक द पीस ऑफ डर्ट के पीस छोटे छोटे भी होते हैं ना, थोड़े मोटे भी होते हैं, और स्टोन्स होते हैं, हस्क होते हैं, व्हीट, राइस और पल्सेस से हम इन्हें अलग कर लेते हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड। और ये आपने घर पे भी देखा होगा, मम्मा जब राइस या दाल वगैरह बनाते हैं तो उनमें से वो डर्ट या स्टोन वगैरह है जो उन्हें हाथ से वो अलग कर लेते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो राइस और पल्सेस होते हैं उसे कुकिंग से पहले वॉश करना पड़ता है। व्हेन वी ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो जैसे कि सॉइल पार्टिकल्स हैं, उसमें कुछ मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, या फिर जो डस्ट वगैरह है ना, जो भी, वो सारी वाटर के ऊपर आ जाएगी, बिकॉज देयर वेट इज लेस देन राइस और पल्सेस। इसलिए वो ऊपर फ्लोट करेंगे और उसे हम डिकेंट कर देंगे उस वाटर को, और ये हमारी जो सब्सटेंसेस हैं, जो हमारा फूड है, ये एकदम वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, डर्ट वगैरह इसमें भी नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज विनोइंग and where does it used? Winnowing क्या है? Winnowing is the method of separating components of mixture containing heavier and lighter components by wind or blowing air. तो ये हमने पढ़ा कि winnowing method क्या है, कि wind या blowing air की हेल्प से जब हम किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हैवी कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें हैवियर होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं, ठीक है, उनके वेट में डिफरेंस होता है, तो वो ब्लोइंग एयर की वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम सीड ग्रेन्स। तो सीड ग्रेन्स में जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें हम ग्रेन्स में से सेपरेट कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हस्क का जो वेट है ना सीड से, वो बहुत ही कम होता है। वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैव वेरी लाइट वेट, और जो सीड ऑफ ग्रेन होते हैं उनका जो वेट है वो हैवी होता है। तो इस वजह से वो थ्रू बाय ब्लोइंग एयर वो अपनी उसकी डायरेक्शन में चले जाते हैं और ग्रेन्स का हीप नीचे हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो कुकिंग से पहले आप डर्ट पार्टिकल्स को या हस्क को कैसे आप अपने पल्सेस से निकाल सकते हो? तो सिंपल है मेथड है कि हम हैंड पिकिंग से उसे सेपरेट कर लेते हैं। हस्क और बिगर पार्टिकल्स ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड? Sieving is the process of filtering components of mixture of different size. Sieving allows fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. तो इसका क्या मतलब है? हमने सीविंग पहले पढ़ा तो है ही, तो साफ साफ इसका आंसर है कि पहले सीविंग है क्या। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मिक्सचर में डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के होल्स में से नीचे आ जाते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल्स सीव के ऊपर ही रह जाते हैं। सीविंग इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स। जो फ्लोर मिल्स होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लोर। तो फ्लोर में जो ग्रेन के, जैसे मान लो व्हीट फ्लोर की मिल है ना, तो उसमें जो ग्रेन के ब्रोकन पार्टिकल्स, जो टूटे हुए होते हैं ग्रेन के पार्टिकल्स, जो फ्लोर में कन्वर्ट नहीं हुए होते, उन्हें सीविंग प्रोसेस से फिल्टर कर लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ किया जाता है टू सेपरेट लम्प्स। लम्प्स मतलब जो गांठें होती हैं मिट्टी की या रेत की, ये लम्प्स और स्मॉलर स्टोन्स होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट के मिक्सचर से हमें लम्प्स और स्मॉलर स्टोन्स को अलग करना होता है, तो उसे सीविंग प्रोसेस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट इज, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर?
तो सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन है, तो उसे आप सेपरेट कैसे करोगे? टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये 4 स्टेप्स हैं, हम आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर। सैंड एंड वाटर जो है कंटेनर में पड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखना है साइड पे, उसे छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट स्टेप है सैंड सेटल्स एट द बॉटम। सैंड जो है उसमें, वो बीकर में, वो बॉटम में बैठ जाएगी, बॉटम ऑफ द कंटेनर, ड्यू टू इट्स वेट, कि वेट हैवी है उसका। इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा जब सैंड नीचे बैठ जाएगी। नेक्स्ट है जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर। फिर जेंटली उसके ऊपर से जो वाटर आ जाएगा ना, वाटर ऊपर रह जाएगा कंटेनर के, तो उसे अदर कंटेनर में डिकेंट कर देना। तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वी मे ऑल्सो यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसके बाद हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि डिकेंटेशन करने के बाद भी अगर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के उसमें रह गए हैं तो उसे हम स्टेनर से फिल्टर कर सकते हैं। सो दैट इज to how to separate sand and water from the mixture. Next question is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? तो wheat flour के साथ शुगर मिक्स की हुई है, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे? यस, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं थ्रू सीविंग। तो सीविंग प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा। सीविंग में क्या होता है, स्टेनर से सेपरेट कर लेना होता है। वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर। तो उससे क्या होता है कि जो व्हीट फ्लोर है उसके फाइन पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे सीव के, और शुगर के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये सेम जो ऊपर हमने पढ़ा ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला, जहाँ पे हमने सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है हमें, मडी वाटर जो है उसमें से क्लियर वाटर को कैसे हमने ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। फर्स्ट इज अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर, ठीक है, वो कंटेनर में हम रख देंगे उसे एकदम अनडिस्टर्ब, जैसे हमने ऊपर किया था। आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जो मड है वो नीचे बैठ जाएगी बॉटम पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, तो ये पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद अपर लेयर इज क्लियर वाटर। उसके जो ऊपर कंटेनर के ऊपर वाली लेयर हो जाएगी उसमें तो क्लियर वाटर रह जाएगा, क्योंकि सारी की सारी मड नीचे बैठ गई है। पोर द क्लियर वाटर जेंटली इन अनदर कंटेनर। अब उस क्लियर वाटर को बिना शेक किए जेंटली अनदर कंटेनर में हमने पोर कर देना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, मतलब उस वाटर को हमने डिकेंट कर देना है। To remove finer impurities, we can filter this water again with the help of filter paper. This process is called filtration. अभी हम उस पे फिल्टर पेपर रखेंगे एक अनदर बीकर पे, उस पे वो जो क्लियर वाटर वाला बीकर है उसे हम पोर करेंगे, ताकि जो उसमें फाइनर इम्प्योरिटीज रह गई हैं मड की वो भी सेपरेट हो जाए। तो इस तरह से हम मडी वाटर से जो क्लियर वाटर है उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 में फिलअप्स दे रखी हैं। फर्स्ट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम द स्टाक्स। तो स्टाक्स में से पैडी के जो सीड्स हैं उन्हें सेपरेट करने का क्या मेथड है, वो है थ्रेशिंग, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और स्टाक्स को नीचे ज़मीन पे किसी या पत्थर पे पीट कर उनसे जो ग्रेन्स हैं वो मिल जाएंगे हमें। तो दिस मेथड इज नॉन एज थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream or malai we can say is left behind on it. This process of separating cream from milk is example of churning. तो ये churning की example है। ये churning भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, जहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मिल्क और क्रीम को सेपरेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये भी हमने किया कि कैसे पिट्स में सी वाटर को डाल दिया जाता है, फिर उनमें से पानी सनलाइट की हेल्प से इवेपोरेट होता है, तो उससे फिर हमें नीचे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं। उन सॉलिड में जो बहुत सारे साल्ट्स होते हैं उनमें से हम अपना कॉमन साल्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। Impurities settled at the bottom. When muddy water was kept overnight in a bucket, the clear water was poured off from the top. The process of separation used in the example of it is the example of sedimentation and decantation. Okay, तो इस एग्जाम्पल को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहते हैं। मतलब जो ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है ना कि मडी वाटर है
वो बॉटम में बैठ गया, ठीक है, और ऊपर क्लियर वाटर आ गया। तो क्लियर वाटर को जब मडी वाटर नीचे बैठ गया तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोल देते हैं, और जब हम ऊपर से क्लियर वाटर को डिकेंट ऑफ कर देंगे तो उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, ये यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, आप देख लीजिए। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या फिल्ट्रेशन मेथड से हम मिल्क और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो है वो सॉलिड मटेरियल की कर सकते हैं, हम लिक्विड सब्सटेंसेस की तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों लिक्विड है, तो इसलिए इट्स फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर, मतलब दोनों का पाउडर बना रखा है, तो कोई भी यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज में या वेट में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे विनोइंग प्रोसेस से तो सेपरेट कर नहीं सकते ना, क्योंकि विनोइंग प्रोसेस में क्या है कि हम हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड, ठीक है। तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से आप खुद ही सोचिए, फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उससे हम टी और शुगर को क्या सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन क्या प्रोसेस है, जिससे हम जो ऊपर हमारा क्लियर सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, उसे हम डिकेंट ऑफ कर देते हैं। तो ग्रेन्स और हस्क जो कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो इन्हें तो हम डिकेंटेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सो इट्स ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। तो वाटर में लेमन जूस स्क्वीज किया, उसमें शुगर डाली, ठीक है, तो लेमनेड, हमने नींबू पानी बना लिया। यू विश टू ऐड आइस टू इट, कूल इट। अब आप उसे ठंडा करने के लिए उसमें आइस डालना चाहते हो। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग द शुगर, एंड इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। तो क्या आपको अपने जो आप लेमनेड बना रहे हो उसमें शुगर डिसॉल्व करने से पहले आइस डालनी चाहिए या बाद में डालनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा ये पूछा है कि इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। तो अगर आप पहले डालते हो शुगर तो उस केस में, और अगर आप शुगर पहले डाल के आइस बाद में डालते हो, तो ये केस हो गया। दूसरा, आइस आप पहले डालते हो, शुगर बाद में डिसॉल्व करते हो, तो किस केस में आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा डिसॉल्व हो पाएगी? So the answer is we should add sugar before adding ice. तो आइस डालने से पहले ही हमें शुगर जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी। आप घर पे लेमनेड बनाते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही करते होगे। वो किस लिए? क्योंकि शुगर डिसॉल्व्स इन वार्म वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर। ये हमें पता है कि शुगर जो है वो वार्म वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी देन इन कोल्ड वाटर, ठीक है। सो वी कैन डिसॉल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर। अगर हम वाटर में आइस मिक्स करने से पहले शुगर डिसॉल्व करते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे, जल्दी भी हो जाएगी डिसॉल्व। अगर आइस वाटर जो होता है, कूल वाटर, उसके बाद हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और वो डिसॉल्व होना बंद भी हो जाएगी, ओके। तो आंसर इज़ कि हमने पहले शुगर डिसॉल्व करनी है, बाद में अपने लेमनेड को कूल करने के लिए उसमें आइस क्यूब्स डालने। We have solved an NCERT exercise. All these question answers are also given in the link below so that you can read them yourself. Now we will meet in the video of our next chapter. Till then, bye bye friends. Have a nice day.